फ्रेंड्स, घर से ही बहुत ही कम टाइम में आप अपने एब्स कैसे बना सकते हैं, इसी बात को आज हम आपको अच्छे से समझाएंगे। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारी साइंटिफिक नॉलेज और रिसर्चेस के आधार पर होगी, जिसे अगर आप कुछ टाइम भी अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो एब्स बनाने के मामले में चौंकाने वाले रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब ये बात आपके ऊपर है कि आप इस इन्फॉर्मेशनल वीडियो को सिर्फ देखकर ही छोड़ देते हैं या फिर इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फॉलो करके अपने एब्स को तेजी से बनता हुआ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सिर्फ 2 से 3% लोग ही पूरी दुनिया में अपने एब्स बना पाते हैं, और जो लोग अपने एब्स बना लेते हैं वो काफी ज्यादा फिट दिखाई देते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ऐसे लोग दिखाई देते हैं। इसके अलावा एब्स बनने से आपका कोर एरिया मजबूत होता है, जिससे कि आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होता है और लोअर बैक पेन भी आपकी बॉडी में नहीं होता। इससे अलग आपकी जिम में और स्पोर्ट्स में एथलेटिक परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपका कोर एरिया आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को कनेक्ट करता है। लेकिन जानकारी ना होने की वजह से आजकल बहुत सारे लोग एब्स बनाने के लिए ऐसे काम करते रहते हैं जिससे उनके एब्स कभी नहीं बनने वाले। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको एब्स बनाने के लिए 10 जबरदस्त स्टेप्स बताएंगे, जो कि गारंटी के साथ आपके एब्स को तेजी से बनाने का काम करेंगे। और इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए आपको किसी जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर रहकर ही इन्हें आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है मेक श्योर यू आर लीन इनफ। तो फ्रेंड्स, जब तक आपकी कंप्लीट बॉडी में फैट परसेंटेज कम नहीं होगा तब तक आप अपने एब्स नहीं बना पाएंगे। इसीलिए अगर आपकी बॉडी पर फैट परसेंटेज नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, तब आपको पहला काम ये करना चाहिए कि आपको अपनी कंप्लीट बॉडी से फैट को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। एग्जांपल के लिए आपने बहुत से बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा जिनकी बॉडी काफी मस्कुलर होती है पर उनके एब्स नहीं दिखाई देते। तो फ्रेंड्स, उनके एब्स होते तो हैं पर फैट की मोटी लेयर के नीचे उनके एब्स नहीं दिख पाते। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कितना बॉडी फैट हमें कम करना होगा जिससे हम अपने एब्स देख पाएं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी फैट को पेट वाले हिस्से में ज्यादा जमा करती है, यानी कि उनके हाथों पैरों पर तो ज्यादा फैट नहीं दिखाई देता पर उनके पेट पर ज्यादा फैट दिखाई देता है। और कुछ लोगों के हाथों और पैरों पर फैट होता है और पेट के हिस्से पर ज्यादा फैट नहीं होता। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अलग अलग लोगों की बॉडी फैट को बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ज्यादा जमा करती है। तो अगर आपके पेट वाले एरिया पर ज्यादा फैट मौजूद है तो आपको अपनी कंप्लीट बॉडी से फैट परसेंटेज कम करने की कोशिश करनी है, उसके बाद ही आपके एब्स दिखने शुरू होंगे। वैसे अगर एक एवरेज बताया जाए तो मेंस की बॉडी में 12% बॉडी फैट होना चाहिए और वुमेन्स की बॉडी में 19% बॉडी फैट होना चाहिए, जिससे कि आपके एब्स अच्छे से आप देख पाएं। स्टेप नंबर 2, ऐड मोर मसल्स ऑनटू योर एब्स सो दैट दे पॉप आउट मोर। यानी कि आपको अपने एब्स को और मस्कुलर बनाने की जरूरत है, जिससे कि आपके एब्स और ज्यादा बाहर की ओर दिखाई दें। और ऐसा आप अपने एब्स की एक्सरसाइजेज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके कर सकते हैं, यानी कि एब्स की एक्सरसाइजेज को आपको ज्यादा मुश्किल बनाकर परफॉर्म करना है, जो आगे हम आपको बताएंगे। पर पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि किसी भी दूसरी मसल्स की तरह ही टाइम के साथ अपने एब्स मसल्स को ज्यादा चैलेंजिंग एक्सरसाइजेज की मदद से ट्रेन करने की जरूरत होती है। एग्जांपल के लिए, अगर आपने किसी एब्स एक्सरसाइज में अपने पिछले वर्कआउट में एक सेट को 12 रेप्स के साथ परफॉर्म किया था, तो उसी एक्सरसाइज को आप अपने अगले एब्स वर्कआउट में एक सेट में 13 रेप्स के साथ परफॉर्म करें, या फिर आप अगले वर्कआउट सेशन में भी 12 रेप्स ही निकालें। पर आपको उन 12 रेप्स को थोड़ा मुश्किल बना लेना है, और उन 12 रेप्स को मुश्किल बनाने के लिए आप उस एक्सरसाइज में थोड़े वेट के साथ उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि वो वर्कआउट थोड़ी ज्यादा चैलेंजिंग बन सके। और फ्रेंड्स, अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो जो लोग अपने एब्स वर्कआउट में 8 से 10 रेप्स ही परफॉर्म करते हैं, पर वो 8 से 10 रेप्स वेट के साथ परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे लोग अपने एब्स तेजी से बना पाते हैं। पर बिना वेट के एब्स वर्कआउट में ज्यादा रेप्स निकालना भी गलत नहीं होता। और ऐसा क्यों है, ये हम स्टेप नंबर 3 में जानेंगे। तो स्टेप नंबर 3 है हायर रैप एब्स ट्रेनिंग शुड नॉट बी इग्नोर्ड। यानी कि आपको ज्यादा रेप्स के साथ भी एब्स को ट्रेन जरूर करना चाहिए। तो आपको एब्स के वर्कआउट में ज्यादा रेप्स बिना वेट के और कम रेप्स वेट के साथ दोनों ही तरह के सेट आपको परफॉर्म जरूर करने चाहिए, क्योंकि डेटा और स्टडीज से ये पता चलता है कि एब मसल्स में 55 से 58% स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, जो कि एब्स की एक्सरसाइजेज में ज्यादा रेप्स बिना वेट के परफॉर्म करने पर ज्यादा अच्छे से रेस्पॉन्ड करते हैं। और बचे हुए जो फाइबर्स एब मसल्स में होते हैं वो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं, जो कि हायर इंटेंसिटी और वेट लोड से ज्यादा अच्छे से रेस्पॉन्ड करते हैं, यानी कम रेप्स वेट के साथ लेने पर ज्यादा अच्छे से रेस्पॉन्ड करते हैं। तो इसीलिए आपको बिना वेट के ज्यादा रेप्स निकालने वाले सेट और वेट के साथ कम रेप्स वाले सेट, दोनों ही तरह के सेट आपको जरूर करने चाहिए, जिससे आपके एब मसल्स तेजी से विजिबल होने लगेंगे। और इसे करने का सही तरीका ये होता है कि आप वेट के साथ वाली और कम रेप्स वाली एक्सरसाइजेज पहले ही कर लें, जैसे वेटेड डिक्लाइन सिटअप्स, वेटेड क्रंचेस और वेटेड पल्स अप्स, और इसके बाद में बिना वेट वाली और ज्यादा रेप्स वाली एक्सरसाइजेज आप परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर आप सुपर सेट बनाकर भी वेट वाली और बिना वेट वाली एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे किसी एक्सरसाइज के किसी सेट में पहले कुछ रेप्स आप वेट के साथ लगा सकते हैं और बाद के बचे हुए रेप्स आप बिना वजन के ही लगा सकते हैं। स्टेप नंबर 4, फोकस ऑन एब आइसोलेशन एक्सरसाइजेज इंस्टेड ऑफ जनरल कंपाउंड मूवमेंट्स। तो चलिए इस स्टेप को समझते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बारबेल ओवरहेड प्रेस जैसी कंपाउंड एक्सरसाइजेज करके ही आप अच्छे खासे एब्स बना सकते हैं। पर क्या ये बात सच है? क्योंकि जब आप एक बिगिनर होते हैं, यानी एक्सरसाइज नई नई आप शुरू करते हैं, तब डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स जैसी कंपाउंड एक्सरसाइजेज करके थोड़े बहुत एब मसल्स आपके बन जाते हैं। पर जब आपकी बॉडी को इन एक्सरसाइजेज की आदत हो जाती है और आप एक शुरुआती लेवल को पार कर लेते हैं, तब कंपाउंड एक्सरसाइजेज आपके एब मसल्स के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं रहती हैं। इसके अलावा बहुत सारी एब्स एक्सरसाइजेज जो आप करते हैं वो आपके एब्स को सही तरह से एक्टिवेट ही नहीं कर पाती, क्योंकि उन एक्सरसाइजेज में आपकी लुम्बर स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी की कोई मूवमेंट नहीं होती और ना ही वो घूमती है। और कंपाउंड एक्सरसाइजेज की अगर बात करें तो रिसर्च में यह पाया गया है कि काफी ज्यादा वेट के साथ स्क्वाट्स जैसी कंपाउंड एक्सरसाइजेज करने पर भी आपके एब मसल्स सिर्फ 16% ही एक्टिवेट हो पाते हैं। वहीं स्ट्रेट लेग सिटअप्स को परफॉर्म करने पर ऑब्लिक मसल्स और एब मसल्स 40% तक एक्टिवेट होते हैं, जो कि स्क्वाट जैसी कंपाउंड एक्सरसाइज के मुकाबले डबल से भी ज्यादा है। इसके अलावा और भी कई सारी स्टडीज हैं जिनमें पता चलता है कि दूसरी कंपाउंड एक्सरसाइजेज की तुलना में एब आइसोलेशन एक्सरसाइजेज ही आपके एब्स को अच्छे से एक्टिवेट करती हैं, जिससे कि तेजी से
जिससे आप अपने एब मसल्स बना पाते हैं। इसीलिए एब आइसोलेशन एक्सरसाइजेज ही आपके एब्स बनाने के लिए अच्छे से काम करती हैं। तो कौन सी एक्सरसाइजेज बेस्ट हैं जो आपको करनी चाहिए वो आगे हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पर पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि स्टैटिक एक्सरसाइजेज जिनमें आप ज्यादा हिलते नहीं हैं वो एक्सरसाइजेज एब मसल्स बनाने के लिए ज्यादा अच्छी क्यों नहीं होती। तो इसे जानेंगे स्टेप नंबर 5 में। और स्टेप नंबर 5 है यू शुड नॉट रिलाई एब स्पेसिफिक स्टैटिक एक्सरसाइजेज लाइक प्लैंक। इस पॉइंट में हम जानेंगे कि आपको अच्छे एब्स बनाने के लिए प्लैंक जैसी एक्सरसाइज क्यों नहीं चुननी चाहिए। तो प्लैंक जैसी एक्सरसाइजेज की मूवमेंट काफी आसान होती है और ये आपकी एब मसल्स को ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट नहीं कर पाती। पर आप प्लैंक को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं अगर आप पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट प्लैंक को परफॉर्म करते हैं, जिसे कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। अगर आप इस तरह से पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट प्लैंक को परफॉर्म करते हो तो इससे आपके एब मसल्स काफी ज्यादा अमाउंट में एक्टिवेट हो पाते हैं और इस तरह के प्लैंक को करने से आपके एब्स और ओब्लिक्स काफी अच्छे से ट्रेन होते हैं। इससे अलग आप नॉर्मल प्लैंक में अपनी बैक और हिप्स के ऊपर एक्स्ट्रा वेट रखकर प्लैंक एक्सरसाइज को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। पर फिर भी हम आपको यही सलाह देंगे कि प्रॉपर एब्स बनाने के लिए आपको सिर्फ प्लैंक जैसी एक्सरसाइज पर ही निर्भर नहीं होना। तो इसीलिए स्टेप नंबर 6 है फोकस ऑन डायनेमिक एब एक्सरसाइजेज, यानी कि इस तरह की एब एक्सरसाइजेज पर आपको फोकस करना चाहिए जिसमें आप अपनी अपर बॉडी को या फिर लोअर बॉडी को यानी कि पैरों को ऊपर उठाते हैं, क्योंकि इस तरह की एक्सरसाइजेज में आपको एब्स बनाने के लिए वो फायदे मिलते हैं जो कि आपको प्लैंक जैसी स्टैटिक एक्सरसाइज में नहीं मिलते। क्योंकि रिसर्चेज और डाटा से पता चलता है कि अपर बॉडी और लोअर बॉडी को उठाने वाली एक्सरसाइजेज में आप दूसरी एब्स एक्सरसाइजेज से 2 गुना ज्यादा तेजी से अपने एब्स को बना सकते हैं। स्टेप नंबर 7 है ऑल्सो फोकस ऑन ट्रेनिंग योर रेक्टस एब्डोमिनिस, यानी कि आपको अपने कोर एरिया में रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स को ट्रेन करने पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग अपने एब्स बना लेते हैं उनमें भी ज्यादातर लोग अपने रेक्टस एब्डोमिनिस वाले एब्स यानी कि लोअर एब्स को नहीं बना पाते। तो अगर आप परफेक्ट एब्स पाना चाहते हैं तो आपको लोअर एब्स को ट्रेन करने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और रेक्टस एब्डोमिनिस यानी लोअर एब्स को ट्रेन करने के लिए आपको 2 तरह की एक्सरसाइजेज करनी है। पहली है क्रंचेस जैसी एक्सरसाइजेज जिसमें आपको रेगुलर क्रंचेस, केबल क्रंचेस, डेक्लाइन सिटअप्स और बाइसिकल सिटअप्स जैसी एक्सरसाइजेज करनी है, जिससे कि आपके रेक्टस एब्डोमिनिस का अपर पार्ट ट्रेन होगा। और रेक्टस एब्डोमिनिस के लोअर पार्ट को ट्रेन करने के लिए आपको लेग रेज की वेरिएशन एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी होंगी, यानी कि आपको हैंगिंग लेग रेज, लाइंग लेग रेज, पुल्स अप्स और वी सिटअप्स जैसी एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी है। अब आता है स्टेप नंबर 8 जो कि है यू आर नॉट गोइंग टू मैजिकली रिड्यूस योर बेली फैट, यानी कि भले ही आप बेस्ट एब्स एक्सरसाइजेज कर रहे हो तो भी आपको जादुई रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। और ध्यान आपको ये रखना है कि जितना आपकी बॉडी पर फैट परसेंटेज आप कम करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे एब्स आपके दिखेंगे। और रिसर्चेज में भी ये पाया गया है कि आप सिर्फ एब्स एक्सरसाइजेज करके ही अपने एब्स नहीं बना सकते। और रिसर्चेज में बहुत सारे लोगों को कुछ हफ्तों तक सिर्फ एब्स एक्सरसाइजेज करने के लिए कहा गया और रिजल्ट में वो लोग अपने एब्स नहीं बना पाए। तो अगर आप परफेक्ट एब्स पाना चाहते हैं और आपकी बॉडी पर ज्यादा फैट मौजूद है जिससे कि आपके एब्स ढके हुए हैं तो सिर्फ क्रंचेस और सिटअप्स जैसी एब्स एक्सरसाइजेज करने से ही आप अपने एब्स नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए आता है स्टेप नंबर 9 जो कि है मेंटेन ए कैलोरी डेफिसिट डाइट, यानी कि आपको अपनी डाइट से कैलोरीज कम करनी होंगी जिससे कि आपके पेट वाले एरिया से फैट कम हो जाए। तो कितनी कैलोरीज आपको अपनी डाइट में लेनी चाहिए, इसका रूल एकदम सिंपल है। यानी अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी कैलोरीज आप दिन भर के कामों में और एक्सरसाइज करने में खर्च करते हैं उससे ज्यादा कैलोरीज आपको लेनी चाहिए। और अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो जितनी कैलोरीज आप दिन भर के कामों को करने में और एक्सरसाइज करने में खत्म करते हैं उससे कम कैलोरीज आपको अपनी डाइट में लेनी है। तो आप कम कैलोरीज ले रहे हैं और आपका बॉडी फैट हर हफ्ते घट रहा है, ये जानने के लिए आप हर हफ्ते अपना वेट चेक कर सकते हैं। और अगर हर हफ्ते थोड़ा भी वजन आपका घट रहा है तो इससे पता चलेगा कि आप सही अमाउंट में कैलोरीज ले रहे हैं। पर अगर आपका वजन नहीं घट रहा या फिर थोड़ा बढ़ रहा है तो आपको अपनी डाइट में कैलोरीज को और कम करना होगा। पर ध्यान रहे कि आपको कैलोरीज को कम करना है पर सही अमाउंट में प्रोटीन आपको लेना जरूरी है। तो यहीं पर आता है हमारा स्टेप नंबर 10 जो कि है मेक श्योर दैट यू आर स्टिल गेटिंग इनफ प्रोटीन। तो अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको 1.5 ग्राम प्रोटीन अपने हर 1 किलो बॉडी वेट पर लेना चाहिए। और सिर्फ एब्स वर्कआउट आप करते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन हर 1 किलो बॉडी वेट पर आपको लेना चाहिए। तो अगर आपका वजन 50 किलो है और आप मसल बिल्डिंग वर्कआउट भी करते हैं तो आपको 50 × 1.5 यानी 75 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेना चाहिए। और अगर मसल बिल्डिंग वर्कआउट आप नहीं करते और सिर्फ एब वर्कआउट आप करते हो तो 50 × 1 यानी 50 ग्राम ही प्रोटीन आपको रोजाना लेना है। ऐसा करने से आपका मसल मास मेंटेन रहेगा। इसके अलावा सही अमाउंट में प्रोटीन लेने से आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं करोगे। और स्टडीज में भी यही देखा गया है कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो किया था उन पार्टिसिपेंट्स ने नॉर्मल प्रोटीन लेने वालों की तुलना में 1 इंच अपना बेली फैट ज्यादा कम किया और 3 पाउंड फैट भी उन्होंने ज्यादा घटाया। तो इसीलिए सही अमाउंट में प्रोटीन लेना भी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स तेजी से आप अपने परफेक्ट एब मसल्स बना सकते हैं अगर आप इन 10 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो कमेंट करके आप हमें बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। बाय फ्रेंड्स।